Hey guys, thanks for tuning in. This is your host Speedy and welcome back to my channel. आज हम आपको बताने लगे अपनी कार के बारे में. This is my personal car 1.0 TSI 2020 Polo. इसको हमने करा है फुल बॉडी रिवैम्प एंड परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, इंटीरियर अपग्रेड, एक्सटीरियर मेकओवर, जो चीज़ें इसमें हो सकती थी वो हमने सारी करी है. एंड एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास पोलो है तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो. एक वीडियो ऑलरेडी हम पोलो के बारे में अपलोड कर चुके जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस वाले आई बटन के अंदर. आप यहाँ पर ये वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो, बट पहले ये वाली वीडियो देख लो, देन यू कैन चेक दी अदर वीडियो. कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एंड बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर जो कि आप एक पोलो के ऊपर ट्राई कर सकते हो. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी कार के अंदर क्या क्या चीज़ें करी हैं एंड ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आ जाती है अगर कुछ ऐसी चीज़ बनाएं. स्टार्ट करते हैं कार के एक्सटीरियर लुक से. कार को जो हमने लुक दिया ना, दिस इज़ बिट अ डिफरेंट लुक एंड आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ हैविंग अ कैमोफ्लाज लुक. तो मैंने कार के ऊपर कैमोफ्लाज रैप करा है एंड ये कुछ सिमिलर सी चीज़ है आपने हमारी स्विफ्ट के ऊपर भी देखी होगी, बट येस उससे कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है. थीम सेम है बट कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है. एंड रिगार्डिंग दी ओरिजिनल कलर, कार का ओरिजिनल कलर इज़ कार्बन स्टील ग्रे एंड इसका जो बेस कलर हमने करा हुआ है दैट इज चारकोल ग्रे, यानी कि इट इज़ अ बिट ऑफ लीगल एंड इलीगल एज वेल. तो इसके ऊपर अगर हम ये सारी स्टिकरिंग वर्क हटा देते हैं तो नीचे से हमारा कार का कलर कुछ ऐसा निकल के आएगा विच इज़ 100% लीगल. आई कैन ड्राइव दिस व्हीकल इन दिस शेड क्योंकि कार का कलर कार्बन स्टील ग्रे है एंड हमने ऊपर से इसको रैप करा हुआ है चारकोल ग्रे के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या यूज़ करा है, वी हैव यूज्ड अ बिट ऑफ डायमंड वाइट, अ बिट ऑफ क्रोम, ग्लॉस ब्लैक एंड अ बिट ऑफ सैटिन ब्लैक एज वेल. ये 3-4 शेड्स का हमने यूज़ करा है कार को कुछ ऐसा लुक देने के लिए. एंड बात करें हम हेडलाइट्स की अब, तो हेडलाइट्स के अंदर हमने अपग्रेड्स करे हुए हैं जिसके अंदर हमारे 2 प्रोजेक्टर्स रन हो रहे हैं. वन इज़ अ 2 इंच प्रोजेक्टर, वन इज़ अ 3 इंच प्रोजेक्टर. दोनों ही प्रोजेक्टर्स में हम यूज़ कर रहे हैं डीमन आइज एंड दिस इज़ RGB इन शेड. आप कलर्स चेंज कर सकते हो. हाउएवर जो ये वाली हेडलाइट है इसको हम एज एन हेडलाइट यूज़ नहीं करते. बेसिकली हमने इसके अंदर करा हुआ है कुछ परफॉर्मेंस अपग्रेड. सो दिस इज़ बेसिकली अ कोल्ड एयर इनटेक. इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं DMC का एयर फिल्टर जिसका हमने अंदर से पूरा डक्ट बना के इसको एक कोल्ड एयर इनटेक की तरह यूज़ करते हैं. एंड yes, you can say we'll get a bit of like 1 or 2 horsepower more, that's it. कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट yes ठंडी हवा जाती है तो कार पिकअप ज़्यादा लेती है, टॉर्क ज़्यादा जनरेट करती है. सो दिस इज़ अ थिंग जो हर बंदा नहीं करवा सकता, बट मेरे को शौक था तो मैंने ये चीज़ करी है. सो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कार के अंदर और कुछ नहीं है. कार की जो रूफ़ है उसको हमने ब्लैक PPF करा हुआ है. अभी क्लीन नहीं है बट यस क्लीन होके इट लुक्स लाइक अ पेंट जॉब ओनली. तो कार की रूफ को ब्लैक PPF करा है. देन अगर हम आ जाए साइड मिरर्स के ऊपर हमने कस्टम रैप करा हुआ है. दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिंटेड रैप एंड ये जो थीम आप देख रहे हो या ये जो आप कंसेप्ट आप देख रहे हो कार का फुल बॉडी का, इसको भी हम प्रिंटेड रैप के अंदर तैयार कर सकते हैं. एक्सटीरियर में अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें सो वी हैव एडेड Q2 टेल लाइट्स जो कि स्पेसिफिकली पोलो के लिए आती है. कुछ ऐसा पैटर्न होता है इन लाइट्स का एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लुकिंग लाइट अकॉर्डिंग टू मी. इसके अंदर हमारे पास मर्सिडीज स्टाइल भी आती है, Q2 आती है एंड एक और पैटर्न आता है दैट इज़ लाइट ईजिली अवेलेबल नहीं होता. एंड इस लाइट को भी हमने ना थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करा हुआ है. वहाँ पर लाइट जैसे आती है वैसे ही है, बट इस वाली लाइट को हमने सैटिन ब्लैक रैप करा हुआ है ताकि पीछे से ना कुछ डिफरेंट सी लगे देखने में. तो ये बेसिकली जो कार है ना ये एक शो कार है. दिस इज़ नॉट अ डेली ड्रिवन कार, दिस इज़ अ कंप्लीट शो कार. जो चीज़ें पॉसिबल है पोलो के अंदर वो सारी चीज़ें इस कार के अंदर हुई हुई हैं. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द स्पॉइलर. दिस इज़ अ बिग विंग स्पॉइलर. आप ये लगा सकते हो, छोटे विंग्स वाले स्पॉइलर भी आते हैं. एंड अगेन हमने इसको भी कस्टम थीम दिया हुआ है. यहाँ पर हमने रैप नहीं करा कैमोफ्लाज वाला, बट इस साइड हमारा कैमोफ्लाज्ड रैप है. अब बहुत से लोग बोलेंगे कैमोफ्लाज, कैमोफ्लेज, जो भी आप बोलना चाहो, इट्स लाइक प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है. सो यहाँ पर हमने ये थीम दिया है. रेस्ट वी गेट दिस ब्रांडिंग एंड अ बोरला रेजोनेटेड टिप.
सो वी आर रनिंग अ कंप्लीट सेटअप एग्जॉस्ट इन दिस कार, मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट रन हो रहा है फ्रॉम हेडर टू द टो, यानी कि हमारा इंजन से लेके इस यहाँ तक कंप्लीट सिंगल पाइप है, बीच में कुछ भी मफलिंग रेजोनेंस नहीं है। इट इज़ कंप्लीट अ सिंगल पाइप मेड इन एसएस एंड मेड बाय अस इन हाउस ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर हमने पहले स्पाइरल वाला एग्जॉस्ट रन कर रहे थे, अब वो चीज़ मैंने उतार दी है क्योंकि अब मैं इस कार को कंप्लीट स्टॉक करने वाला हूँ एंड ये रैप वगैरह सब हम रिमूव करने वाले हैं कार के ऊपर से, तो इसलिए हमने सोचा कि चीज़ों को ठीक करा जाए थोड़ा सा एंड लेट्स मेक इट अ डेली ड्रिवन कार। परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात कर लेते हैं अब। सो वी आर रनिंग कोबरा सस्पेंशंस, लोअर स्प्रिंग्स, फ्रंट एंड रियर बोथ गेट अ 30 mm ड्रॉप एंड ड्रॉप के बाद कुछ ऐसा लुक आता है कार का। अलॉयज की भी अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट वाले ब्रेक्स की। सो पावर ज़्यादा है कार की, ECU रीमैप हुआ है। इसके अंदर जो हम ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं दोज आर ड्रिल्ड रोटर्स, साइज़ सेम है बट ड्रिल्ड रोटर्स हैं एंड ब्रेक पैड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हैं EBC के येलो स्टफ ब्रेक पैड्स। अलॉयज़ की अब बात कर लेते हैं। सो अलॉयज़ हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर 17x9J, अ बिट डीप डिज़ाइन, ब्लैक पेंटेड है ये एंड रेड टच दिया हुआ है बीच में, तो ऐसा कुछ पैटर्न था, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इंस्टॉल करवा लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर परफॉर्मेंस अपग्रेड विच इज़ हिडन इन दी हुड। आओ दिखाएं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें। कार मेरी बहुत गंदी है क्योंकि आज ही हमने ना अभी जस्ट लाइक अंदर लगाई है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए गंदी है। तो ये अभी गंदी बहुत है, बट इसको साफ़ सूफ करके जब हम कल बाहर निकालेंगे ना तो बढ़िया नज़र आएगी। सो वी आर रनिंग अ कंप्लीट कस्टम डक्ट मेड इन SS304 फोर्ज BOV। जितने भी इसके पार्ट्स थे इंजन के वो हमने सारे रैप करे हुए हैं इस शेड के अंदर, अलग अलग डिफरेंट शेड्स हमने करे हुए हैं अंदर। सो ना एक थोड़ा फैंसी सा लुक आ जाए जब कभी भी हम हुड खोलें, तो एक फैंसी सा लुक लगना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉड जो इस कार के अंदर हो सकता है, दिस इज़ द बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ एक्रेलिक हुड फॉर दिस कार एज वेल। इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट एक्रेलिक हुड भी है। इसके बाद हमारे पास एक एक्रेलिक हुड है जिसके अंदर मतलब सेंटर में से हमने एक्रेलिक लगाया हुआ है, रेस्ट इज़ अ कंप्लीट मेटल बॉडी। 3 हुड्स हैं हमारे पास इस कार के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द इवेंट हम उस हिसाब से कार के अंदर हुड इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमारे कंप्लीट एक्सटीरियर मेकओवर की बात। इंटीरियर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं करा हुआ। वी आर रनिंग अ बेसिक सेट ऑफ सीट कवर्स जिसके अंदर हमने स्वेड एंड PU का यूज़ करा है। सो दीज आर कस्टम मेड। स्टेयरिंग हमारा नॉर्मल है जैसा आता है। हेडलाइनर जो है वो हमने ब्लैक यूज़ करा हुआ है। ऑडियो अपग्रेड के अंदर हमने पिलर्स यूज़ करे हुए हैं विद मैक्स लिंक ट्वीटर्स और मिड रेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो रनिंग अ Onkyo QD 1100 मॉडल फॉर द स्टीरियो विच गिव्स अस अ गुड आउटपुट एंड हैज़ सम ट्यूनिंग ऑप्शंस एज वेल। तो ज़्यादा कुछ ऑडियो में नहीं है बट माइनर सा जो मेरे को रिक्वायर्ड था वो मैंने इस कार के अंदर करा है, क्योंकि वी हैव बिल्ट इट अकॉर्डिंग टू अ परफॉर्मेंस अपग्रेडेड कार, तो इसमें हमें ज़्यादा वेट ऐड ऑन नहीं करना, कोई डैम्पिंग नहीं है कार के अंदर। परफॉर्मेंस अपग्रेड के हिसाब से हमने कार प्रेप करी थी, तो इसमें कोई वूफर नहीं है अब, पहले था अब नहीं है। नो ऑडियो, नॉट अब मतलब हाई एंड ऑडियो नहीं है, बेसिक से स्पीकर्स हैं, मिड्स हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इंटीरियर की बात ये थी। परफॉर्मेंस के अंदर अब और क्या करा हुआ है। सो वी हैव गॉट अ स्टेज 2 ECU ट्यून विद पॉप्स एंड बैंग्स। सो ये जो कार है फाट भी करती है एंड लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो पटाखे भी मारती है। सुना देते हैं आपको एक बारी। सो ऐसी कुछ आवाज़ करती है हमारी गाड़ी एंड कुछ याद आएगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ मैं भूल गया था गाड़ी के बारे में, वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे देख लेना। ये रहे हमारे हैंडल्स PD1313 एंड SteerX Automo। सारे अपडेट्स हमारे कार के इस वाले पेजेस पर आपको मिल जाएंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू माई कार, क्या अपग्रेड हो रहा है, क्या डिग्रेड हो रहा है, क्या हटा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सब कुछ। तो हम इसको ना वैसे ही यूज़ करते हैं, बट
फॉर द टाइम बिंग हम इसको एक बार स्टॉक करेंगे, थोड़े दिन चलाएंगे क्योंकि बहुत दिन से चलाई नहीं है। सो एक बार चला के देखेंगे फिर बाद में क्या करना है। वी आर गोइंग फॉर अ प्रिंटेड रैप और परफॉर्मेंस अपग्रेड, जो भी होगा we'll let you know definitely। and this car has been done completely by us in house, कुछ भी इस कार का बाहर से नहीं करवाया हुआ, सब कुछ जो हुआ है यहाँ पर स्टीयरएक्स ऑटोमो पर ही हुआ है with a lot of dedication and hard work। so that's all for this video। इस वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बता दिया पोलो के बारे में एंड आई होप आपको हमारी कार अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको ओवरऑल लुक कैसा लगा कार का। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, दिस इज योर होस्ट स्पीडी साइनिंग ऑफ।